हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज के वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक की। हमने बेटा आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियो के थ्रू छोटे छोटे बायोलॉजी के कंसेप्ट को लाया है और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हार्ट अटैक की। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखो, हार्ट अटैक को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक इस्चियमिक हार्ट डिसीज है। तो पहले तो इन दोनों बातों को समझो भाई। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इस्चियमिक हार्ट डिसीज क्यों है? क्योंकि हार्ट को जाने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, या तो पूरी तरीके से रुक जाती है या कम हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में ब्लड जो ऑक्सीजन है वो हार्ट की वॉल को नहीं पहुंच पाती। ब्लड का जो अमाउंट है वो हार्ट की वॉल को नहीं पहुंच पाता जितना उसको चाहिए। ये कंडीशन कहलाती है इस्चियमिक हार्ट डिसीज। तो भाई इस्चियमिक हार्ट डिसीज में होता क्या है कि हार्ट की जो वॉल है उसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट की वॉल की जो सेल हैं वो डेड हो जाएंगी। और जब हार्ट की वॉल की सेल डेड हो जाएंगी बेटा, तो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो प्रोसेस होना बंद हो जाएगी और बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो यही कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इस कंडीशन में होता क्या है कि जब हार्ट की बॉल की ब्लड सप्लाई कम होती है और सेल पूरी तरीके से डेड नहीं होती, उस कंडीशन को बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। और जैसे ही सेल डेड हो जाती हैं, अब वापस से ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती, उस कंडीशन को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो भाई समझ लो कि इस्चियमिक जो हार्ट डिसीज है वो दो टाइप की होती है, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर सेल की डेथ अभी हुई नहीं है, या ये मैं बोलूं कि ब्लड सप्लाई कम हुई है, सेल की डेथ जो है वो रिवर्सिबल फॉर्म में डैमेज हुई है सेल, अगर उनको ब्लड सप्लाई मिल जाएगी तो वापस से गेन कर जाएंगी, ये कंडीशन एंजाइना कहलाती है। लेकिन परमानेंट अगर सेल डेड हो गई हैं तो ये कंडीशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाती है। आज के एनिमेटेड वीडियो में मैंने मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ही समझाने की कोशिश की है। तो यार आपको एक की कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हार्ट की बॉल की ब्लड सप्लाई कम होना है। अब ये ब्लड सप्लाई कम कैसे होगी भाई? हार्ट की बॉल को जो आर्टरीज ब्लड ले जाती हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में किसी भी रीजन से अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हार्ट की बॉल की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और डिसीज कहलाएगी इस्चियमिक हार्ट डिसीज। तो जल्दी से एनिमेटेड फॉर्म में ये अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई है, जितना कॉन्सेप्ट बताया है, उसको हम एनिमेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये एक ह्यूमन बॉडी है बेटा। इस ह्यूमन बॉडी में हार्ट की पोजीशन आपको पता है, दोनों लंग्स के बीच में मीडिया स्टेनम में ये हार्ट है। अभी ये जो हार्ट की बॉल है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है, इसलिए ये हार्ट की बॉल अपना काम, जो पंपिंग का काम है, वो बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन जैसे ही ये ब्लड सप्लाई कम होगी, तो अभी हम इसको देखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को, कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है। देखिए ये हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, ये हार्ट को जाने वाली ब्लड सप्लाई जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी दिखाई है। ये नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो गया, जो किसी भी कारण से हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। ये बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा। कहने का मतलब कोरोनरी आर्टरी जहां पे नैरो हुई उसी जगह पर ब्लड के क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। देखो फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसी को। ये कार्डियक, एक बार फिर से हम देखते हैं। ये देखो हार्ट है, इस हार्ट के पास अभी अच्छे से पंप कर रहा है। ये कोरोनरी आर्टरी दिखाई है बेटा, इस कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो गई, ये नैरो हो गई किसी भी रीजन से। जहां पर ये नैरो हुई है वहीं पर ब्लड के क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही क्लॉट हुआ आगे ब्लड जाना बंद हो गया। तो जो आगे की सेल्स है वो कहीं ना कहीं डेड हो जाएगी। और देखोगे आप लोग, अभी ये दिखाया है, देखो इस एरिया की सेल्स, ये जो ब्लैकिश एरिया दिख रहा है, ये एरिया ब्लैकिश दिख रहा है, इस एरिया की सेल डेड
हो गई हैं, हार्ट को जितनी तरीके से काम करना था वो नहीं कर पाया और धीमे धीमे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। अब भाई जब ये मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो गया तो इसका सिम्टम क्या आएगा? देखो जैसे ही हार्ट अटैक आएगा तेज पेन होगा चेस्ट के बीचों बीच, इस चेस्ट के बीचों बीच ऐसा पेन होगा जैसे कोई बैठ गया है। एसिडिटी का पेन अलग होता है, इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत सारा वजन रख दिया है, एक साथ घबराहट होगी और पसीने पर माथे पे एकदम पसीना पसीना आएगा और ये पेन रेडिएट होके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। ये जहां पर ये ब्लिंकिंग हो रही है वहां पर तुम समझ सकते हो ये पेन जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब एक सीवियर पेन होगा, ऐसा पेन होगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा वेट रख दिया है, घबराहट होगी, स्वेटिंग होगी और पेन जो है वो रेडिएट करेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो समझ जाना कि ये कार्डियक पेन है। अब इस कार्डियक पेन के बाद क्या करना है भाई? सीधे हमको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है और हॉस्पिटल में कुछ ड्रग हैं जो इस क्लॉट को डिसॉल्व करेंगी और वो ड्रग है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो देखो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज येलो कलर में हमने दे दिया पेशेंट को और जैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग को दिया ये क्लॉट कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बेटा, क्योंकि ये जहां पर नैरोइंग हुई है, जहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हमें खत्म करना होगा। तो इस ड्रग से सबसे पहले हम क्लॉट को घोलते हैं। जैसे ही क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है यहां से ब्लड सप्लाई वापस शुरू हो जाती है और ब्लड सप्लाई वापस होने से हार्ट प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है? ये तो टेम्परेरी इफेक्ट है, लेकिन बाद में हमको एक प्रोसीजर करना होता है जिसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो जो नैरो ब्लड वेसल्स हुई है जहां कॉन्स्ट्रक्शन हुआ या एंजियोप्लास्टी करती हैं, ये एक स्टेंट डाल दिया जाएगा। अभी दिखाते हैं, ये ब्लड सप्लाई चल रही है, ये स्टेंट हमने बाहर से डाला और डालने के बाद इसके थ्रू इस बॉल की हमने कर दी एंजियोप्लास्टी। अब ये बॉल चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने एक स्टेंट जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब ये इजिली जो है ब्लड सप्लाई होती जाएगी। तो इस तरीके से एंजियोप्लास्टी करते हैं। इस डायग्राम में, इस एनिमेटेड वीडियो में मैंने एंजियोप्लास्टी भी आपको बता दी है। अब वापस से फिर हम इस पूरे के पूरे एनिमेटेड वीडियोस को जल्दी से देख लेते हैं। देखो बेटा ये हार्ट है, ये हार्ट के अंदर जो सप्लाई हो रही है ब्लड की वो हो रही है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो कोरोनरी आर्टरीज को आप लोगों को इस हार्ट में अभी देखो दिखाया जाएगा। ये हार्ट अभी एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, मतलब ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड पंप कर रहा है, जब रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड को फिल कर रहा है। इसकी जो बॉल है, इसकी जो हार्ट बॉल है जिसके अंदर सप्लाई हो रही है ब्लड की, वो हो रहा है कोरोनरी आर्टरी से। और कोरोनरी आर्टरी अभी आपको इसमें देखो जैसे मैंने दिखाई थी वैसे ही कोरोनरी आर्टरी आपको जो है वो दिखाने वाली है। इसमें ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की बॉल को सप्लाई करती हैं, दोनों तरफ होती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। क्लियर है? अब आगे जैसे ही हम देखेंगे ये हार्ट को, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था इसको क्योंकि मैं बॉल दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। अब देखोगे कि कोरोनरी आर्टरी से किस तरीके से ब्लड सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये नैरो हो गया, नैरो होने के पीछे का रीजन एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके लिए मैं एक अलग से एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा। जहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, अब ब्लड आगे जाना बंद हो गया, मतलब ब्लड जो है वो अब हार्ट की बॉल को नहीं मिलेगा। तो जब हार्ट की बॉल को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की बॉल जिस जगह ब्लड नहीं मिला है वहां पर डेड हो जाएगी। ऐसा तुम्हें क्लियर अभी वीडियो में देखने को मिलेगा बेटा। देखते हैं हम वो जगह जहां पर सेल जो है वो डेड हो गई। देखो ये हार्ट पंप कर रहा है लेकिन ये जो एरिया है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं है क्योंकि इस एरिया की डेड सेल हो गई है। अगर ये बहुत बड़े एरिया पे होता तो हो सकता है पेशेंट की भी डेथ हो जाती और हमको ये मेडिकेशन करना या ट्रीटमेंट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये देखो जैसे ही हार्ट अटैक पड़ा ये सिम्टम आएंगे, कहने का मतलब
चेस्ट पेन होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बेटेज रख दिया है, रेफर्ड होगा लेफ्ट हैंड की तरफ, स्वेटिंग होगा, साथ में बहुत तेज़ घबराहट होगी। ये इस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो है वो सिम्टम है। और जैसे ही ये सिम्टम आएंगे हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज करने पर वहाँ पर क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली काफ़ी ड्रग होती हैं, उसमें से एक ड्रग है जिसका नाम है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो जैसे ही हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये तो इसको डिटेल में दिखाया गया है कि देखो किस तरीके से स्वेटिंग हो रहा है, ये पूरा एनिमेशन आपके लिए बनाया गया है बेटा। और जैसे ही ये पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करेंगे वहाँ पर इसको एक ड्रग दी जाएगी जिसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ड्रग है वो जाके उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगी, वो जाके क्लॉट को क्या कर देगी, डिसॉल्व कर देगी। देखो यहाँ पर जैसे ही ये क्लॉट बना हुआ है, अब यहाँ पर आएगी बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखते हैं अभी जैसे ही वो ड्रग आएगी, मैंने एनिमेटेड फॉर्म में वो येलो पार्टिकल्स में उस ड्रग को दिखाया है। जैसे ही वो ड्रग आएगी ये क्लॉट जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। ये ड्रग आ चुकी है बेटा और इस क्लॉट को डिसॉल्व करते हुए निकाल ले गई। अब क्लॉट हमारा डिसॉल्व हो चुका है, वापस से हट की सप्लाई जो है वो बन गई मतलब। लेकिन अभी हमारी जो आर्टरी जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जहाँ पर नैरो हुई थी, वो जगह अभी नैरो की नैरो है। तो ऐसा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ फिर से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए। तो भाई इसको रोकने के लिए अभी तो हमें टाइम मिल गया पेशेंट के साथ, लेकिन अगली बार हुआ तो वो नहीं मिले, इसलिए हमने इसके अंदर एक स्टेंट प्लेस किया। और जैसे ही हमने स्टेंट प्लेस किया ये जो नैरोइंग पार्ट उसको हटा दिया। अब आराम से जो ब्लड है वो जा रहा है और अब जो चांसेस है हमारा यहाँ पर क्लॉट होने का वो हमने 0% कर दिया है। तो बेटा इस एनिमेटेड वीडियो में ये था मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसके सिम्टम, उसके ट्रीटमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको कमेंट सेक्शन पे जाना है और हमारे स्टेप अप एकेडमी पर आपको बने रहना है। और कोई भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो, JEE हो, क्लैट हो, CUT हो, आपको सारे टॉप टीचर से यहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।